नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम के साथ मैं राजकुमार आप सबका अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं बंधु भाई लोग? आशा उम्मीद करता हूं कि दिल तो घबरा ही रहा होगा। एक डिस्क्लेमर हो जाए कि मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं जो कुछ बताने सिखाने की कोशिश करता हूं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होता है, बाकी और कुछ नहीं। रही बात स्टॉक मार्केट में बड़ी बड़ी गिरावट की बातें जो सुनने को मिल रही ना कहीं से दिमाग तो डिसबैलेंस हो ही जा रहा है। तो अब जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपके पास कोई दुकान है, चाहे किराने की हो, चाहे कॉस्मेटिक की हो, और चाहे वो क्या कहते हैं स्टेशनरी की हो, किसी चीज की हो। मैं स्टॉक मार्केट को एक दुकान के उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि इस समय इतनी बड़ी गिरावट के बाद अभी गिरावट जारी होने की संभावना 20-22 हजार निफ्टी आने की संभावना लग रही है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? एफआईआई वाले बेच के भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये? हैं तो इंडिया में ही, ये भी ना पैसा लग रहा है, इनका सेक्टर बदल गया है। तो कोई बात नहीं, ये पहली बार तो हो नहीं रहा है कि मार्केट में ये गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, अब हम क्या करें? पूरा पिनल लाल 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 चल रहा है। क्या बेच के भाग जाएं? मान लो किसी की 1 लाख की भी कैपिटल लगा है, उसमें भी उसका 20-25 हजार माइनस दिख रहा है। तो वो क्या करे? क्या यहाँ पे एवरेजिंग करे? क्या उचित समय है? तो मेरे हिसाब से अभी नहीं। अब मार्केट ये पहली बार नहीं गिर रहा है। आप उठा के पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, कई बार गिरावट हुई, कई बार हमेशा जाना इसको ऊपर ही है। तो इस गिरावट से हमें क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। कितना धैर्यवान होकर बैठना है, पेशेंस लेके बैठना है, या कैपिटल कैसे कहाँ ऐड करना है, इसके बारे में सोचना है। जैसे मान लो मैं सोने का उदाहरण ले लेता हूँ। अब लोग कहेंगे ना कि शेयर मार्केट में यार इसका जो सालाना रेवेन्यू आता था 18-20% का, तो हमें लगता था कि बैंक इधर से, बैंक में भाई जो एफडी वगैरह लोग करते हैं उसमें क्या होता था कि 6-7% मिलता था। अब उन्हें लग रहा नहीं मेरा तो एफडी सही है, गारंटेड तो है। स्टॉक मार्केट में इस महीने तो लगता है, इस महीने का मैं बता रहा हूँ, साल का नहीं, मुझे तो लगता है कि एफडी से भी कम रिटर्न दिया है मार्केट में, और साल का भी साल बाकी है। हो सकता है एफडी से ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। हाँ, उदाहरण हम ले रहे थे कि अगर हम मान लीजिए सोना ही खरीदते हैं मार्केट से और ले आते हैं, पता लगा अगले महीने 2 महीने बाद रेट उसका घट जाता है, तो हम क्या करते हैं? रख के इंतजार करते हैं ना। ये जानते हैं हमने सोना खरीदा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसका रेट बढ़ना ही है। एक देसी भाषा में उदाहरण बताऊं आप लोगों को। तो हमारे एक मित्र हैं और वो किए थे। अब मुझे काफी प्रेरित करने के बाद मुझे कहें कि सर आप भी थोड़ा सा करवा दीजिए, आपके पास जमीन ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है, क्या करना है बताओ। तो कहे ऐसे ऐसे है, 1 एकड़ जमीन आपकी लगेगी और पॉली हाउस बनवा दीजिए, वहां पे नर्सरी डलवा दीजिए, बाकी अत्याधुनिक खेती कीजिए, करवाइए आप। मैंने कहा कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? कहा 1.5 से 2 लाख रुपया, आपका 2.5 लाख रुपया उसकी बाउंड्री बनवाने में आएगा। हमने कहा वो कैसे? कहा एंगल सब खड़ा होगा, जाली लगेगी चारों तरफ से ताकि कोई पशु जानवर अंदर न आ सके। और हमने कहा इससे क्या होगा? कहा इससे कोई अंदर नहीं आ पाएगा, आपका जो भी अंदर खेती होगी वो सेफ रहेगी। हमने कहा ठीक है। उसको हमारे यहाँ कहते हैं तारकसी, जो बांस लगा के बांध देते हैं, वो देसी भाषा में। हमने कहा ठीक है। तो कहे आप चाहें तो बांस लगा के बनवा दीजिए, और यहाँ कृषि विभाग से ऐसी ऐसी योजनाएं आई हैं, ये है वो, मुझे बहुत कुछ बताया। मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि मेरे यहाँ खेती होती है, भाई साहब वगैरह करते हैं सब। क्योंकि मैंने उनको बताया, हमने कहा इस तरीके से करना है आपको। कहा ठीक है कर लेंगे, मेहनत वहाँ करनी, मेहनत यहाँ करनी। तो वो कहे कि आप तार से ही बनवाइए। नहीं, वो हमसे कहे कि आप सीमेंट वाला पिलर से बनवा दीजिए तार लगवा के। हमने कहा क्यों बनवा दें? सीमेंट वाला पिलर कितने का आता है? कहा 400-500 रुपये का एक पिलर आएगा। हमने कहा अगर एंगल लगवा दे तो? कहा तो और बढ़िया हो जाएगा। हमने कहा जब पता किए 10-12 किलो का एक एंगल पड़ रहा था।
और 70 रुपये के साथ जोड़ लिए, 700 पड़ रहा था। हमने कहा अगर हम इसको लगा देते हैं, अब भाई कहीं ना कहीं से मुझे शेयर मार्केट की बातें याद आ गई कि मैं मेरा इन्वेस्टमेंट है ये, अगर मैं वो एंगल लगवा के बाउंड्री बनवा देता हूँ, खेती कर रहा हूँ बाद में नहीं करूंगा, कुछ करूंगा मैं छोड़ दूंगा, और 2 4 5 साल 10 साल बाद मेरा मन उब गया, मैं उखाड़ के उसे कबाड़ में ही बेचना चाहूंगा, तो आप लोग कमेंट के बताइए मेरा नुकसान होगा कि प्रॉफिट? वो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई है, लोहे का दाम यही रहेगा, 5 साल 10 साल बाद बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा, एक प्रकार से वो एफडी ही हो जाती है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि इस समय अगर आप लीजिए आपका पीनल एकदम रेड में चल रहा है तो कोई बात घबराने की नहीं है। हाँ, 15 जनवरी तक आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिएगा, एसआईपी के तौर पे भी मत कीजिएगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। 15 जनवरी के बाद, अब क्या है 15 जनवरी को और क्या है 1-2 फरवरी को, आपको पता लग जाएगा। ये समय 15 जनवरी के बाद आप देखेंगे ना कितनी आसानी से बदलने वाला है, जितनी गिरावट होनी होगी वो भी लगभग हो चुकी होगी, मेरा ऐसा मानना है। और यहीं से यू टर्न भी आ सकता है, तो वहां से आप लोग अगर अमाउंट बैलेंस बचा हुआ है आपके पास, थोड़ा थोड़ा एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन अभी इस समय जब आंधी तेज आती है ना, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं गाँव में, आंधी आवे बैठ गवावे, तो वो आराम से बैठे रहिए, इंतजार कीजिए। क्योंकि अगर आप माइनस में, मान लीजिए 1 लाख की कैपिटल है, 25-30 हज़ार में माइनस में आप बेच भी देते हैं ना, और इन केस सॉरी मार्केट यू टर्न मार भी देती है ना, तो होगा क्या? सिंपल सा तरीका यही होगा कि जितने का आप माल बेचेंगे ना, उतने का माल, उतने पैसे जो बचा हुआ पैसा है खरीद नहीं पाएंगे। और इतिहास गवाह है, आप उठा के देख लीजिए कि पैसा वही बना है स्टॉक मार्केट में जो लॉन्ग टर्म के लिए लंबा इन्वेस्टमेंट अपना करके इंतजार किया है। बाकी आप स्विंग से एक स्विंग घुसिए, दूसरे स्विंग में निकल जाइए, वो अलग की बात होती है, क्योंकि सारे स्विंग का टारगेट मिल जाता है, नहीं मिलता तो स्टॉप लॉस पे। स्विंग का मतलब यही होता है ना, एक स्विंग में घुसे, स्टॉप लॉस हुआ, निकल गए। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर दिए 2 4 5 साल के लिए, तो अभी कहाँ घबरा रहे हो? एफडी आप कर देते हो, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, तो क्या रोज दिखाई पड़ता है मेरा कितना घटा है कितना बढ़ा है? नहीं दिखाई पड़ता। एसआईपी जो करते हैं उनका देख लीजिए, माइनस में या प्लस में है, वो साल के अंत में पता लगता है कि कितना परसेंट हमको मिला है। तो घबराहट वाली बात मेरे हिसाब से तो अभी नहीं है। 15 जनवरी तक इंतजार कीजिए, मामला चेंज होने वाला है। इसके पहले घबरा के करोगे क्या? हाँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा था कि कभी कभी कोई दुकान वाले खोल के बैठते हैं तो कुछ सामान ले आके रख लेते हैं, और जो सामान जितने में खरीद के आता है ना, देखिए मैं कैश वाले की बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन वाले में क्या होता है कि कच्चा सौदा आप दुकान में जाकर रखे हैं, टमाटर, मूली, फल वगैरह, आलू, सब कच्चा सौदा में आते हैं। पक्का सौदा क्या है? गाटर गिरवा के रखे हैं, पटिया गिरवा के रखे हैं, बालू सीमेंट रखे हैं, ये सब पक्का सौदा है। और रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, आज दाल मान लीजिए 100-200 रुपए किलो आप खरीद के ले आए हैं, हो गया 190 रुपए, क्या बेच देंगे? आप इंतजार करेंगे? तो सेम वही कहानी है, रोजमर्रा की तरह ही स्टॉक मार्केट को हमें अपने रग रग में बिठा के बैठना है, तभी शायद सफलता मिल पाती है, मेरा ऐसा मानना है। जिसकी इन्वेस्टमेंट है उन्हें डरने की बात नहीं है। नया पैसा अभी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नया पैसा करेंगे 15 जनवरी के बाद। थोड़ा उठा पटक देख लीजिए, इतनी हलचल मची हुई है, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ होने वाला है। बाकी मैं अभी एक वीकली कैंडल जो कि निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी है, जब तक उसका लो सही सलामत है तब तक मुझे डरने की बात नहीं नजर आ रही है। उसका लो ब्रेक होगा तो नीचे सपोर्ट मिलेगा। 1000 पॉइंट के बीच में निफ्टी जहां से आई है, जहां पे है, इसी के बीच में रेंज बाउंड होने की उम्मीद मुझे ज़्यादा लगती है। बाकी गिरावट इतनी आसानी से, इतनी तेजी से नहीं आ सकता, नहीं आने की संभावना है। आ सकता कि मैं गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, तो नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। इन्वेस्टमेंट 15 जनवरी के बाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।